आलम तरा, क्या तुमने ना देखा। इस आयत में हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ साथ हर अक्लमंद से भी खिताब है, क्योंकि जो इन चीज़ों में गौर व फिक्र करेगा तो वो जान लेगा और जानने वाले का इल्म व यकीन मज़ीद बढ़ जाएगा कि अल्लाह ताला कुदरत वाला, हिकमत वाला है। बेशक। वेलकम टू माई चैनल कुरानिक एंड इस्लामिक इंफॉर्मेशन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि अल्लाह के करम से सब ठीक होंगे। सबसे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जज़ाकल्लाह। बहुत शुक्रिया आपने मेरी वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। आज की वीडियो है सूरा अल नूर पार्ट 3 आयात 41 से 44 तक, तर्जमा और तफसीर। चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरा अल नूर आयत नंबर 41, तर्जमा। क्या तुमने ना देखा, अल्लाह की तस्बीह करते हैं जो कोई आसमानों और ज़मीन में हैं और परिंदे पर फैलाए। सब ने जान रखी है अपनी नमाज और अपनी तस्बीह, और अल्लाह उनके कामों को जानता है। तफसीर। आलम तरा, क्या तुमने ना देखा। उस रुकू में अल्लाह ताला ने अपनी वहदानियत और कुदरत पर दलाइल बयान फरमाए और उनके बाद मुनाफिकीन का हाल बयान फरमाया है। इस आयत में हुजूर सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को ये ख़बर देने के लिए खिताब फरमाया गया कि अल्लाह ताला ने उन्हें नूर के आला मरातब पर फाइज फरमाया है और उनके सामने मलकूतुल मुल्क के इंतहाई बारीक और मख्फी तरीन असरार बयान फरमाए हैं। चनाचे आयत का खुलासा ये है कि ए हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आपको मजबूत और कवी मुशाहदे, सरी वही और सही इस्तदलाल के ज़रिए इस चीज़ का यकीनी इल्म हासिल है कि आसमानों और ज़मीन में मौजूद तमाम मखलूक और उनके दरमियान परिंदे अपने पर फैलाए हुए अल्लाह ताला की ज़ात, सिफ़ात और अफ़ाल में हर उस नक्स व ऐब से पाकी बयान कर रहे हैं जो अल्लाह ताला की शान जलील के लायक नहीं। इनमें से हर एक अपनी नमाज और अपनी तस्बीह जानता है और अल्लाह ताला ने नमाज व तस्बीह का जो तरीका सिखाया उसी के मुताबिक वो अमल करता है, अगरचे वो तरीका हमें दिखाई दे या ना दे, समझ आए या ना आए। सुभान अल्लाह। आयत नंबर 42, तर्जमा। और अल्लाह ही के लिए है सल्तनत आसमानों और ज़मीन की, और अल्लाह ही की तरफ फिर जाना। तफसीर। वलिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्द, और आसमानों और ज़मीन की बादशाहत अल्लाह ही के लिए है। इरशाद फरमाया, आसमानों और ज़मीन की बादशाहत किसी और के लिए नहीं बल्कि सिर्फ़ अल्लाह ही के लिए है, क्योंकि वही इनका खालिक है और वही इनमें हर तरह का तसर्रुफ़ फरमाने की कुदरत रखता है। और मखलूक को फ़ना होने के बाद जब दोबारा ज़िंदा किया जाएगा तो सब ने सिर्फ़ अल्लाह की बारगाह में ही लौटना है। लिहाजा हर अक्लमंद इंसान को चाहिए कि सिर्फ़ ऐसे कुव्वत वाले मालिक की ही इबादत करे और ज़ुबानो दिल से उसकी पाकी बयान करे। सुभान अल्लाह। बेशक। सूरा अल नूर आयत नंबर 43। क्या तूने ना देखा कि अल्लाह नरम नरम चलाता है बादल को, फिर उन्हें आपस में मिलाता है, फिर उन्हें तय पर तय कर देता है, तो तू देखे कि उसके बीच में से मी निकलता और उतारता है आसमान से उसमें जो बर्फ़ के पहाड़ हैं, और उनमें से कुछ औले फिर डालता है, उन्हें जिस पर चाहे और फेर देता है, उन्हें जिससे चाहे करीब है कि उसकी बिजली की चमक आँख ले जाए। तफसीर। आलम तरा, क्या तुमने ना देखा। इस आयत में हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ साथ हर अक्लमंद से भी खिताब है, क्योंकि जो इन चीज़ों में गौर व फिक्र करेगा तो वो जान लेगा और जानने वाले का इल्म व यकीन मज़ीद बढ़ जाएगा कि अल्लाह ताला कुदरत वाला, हिकमत वाला है। बेशक। इस आयत का खुलासा ये है, क्या तुमने ना देखा कि अल्लाह ताला जिस सरजमीन और जिन शहरों की तरफ चाहे नरमी के साथ बादलों को चलाता है, फिर उन्हें आपस में मिला देता है और उनके जुदा जुदा टुकड़ों को यकजा कर देता है, फिर उन्हें तह दर तय कर देता है, तो तुम देखते हो कि उसके दरमियान में से बारिश निकलती है और अल्लाह ताला आसमान में मौजूद बर्फ़ के पहाड़ों से औले उतारता है, फिर जिस पर चाहता है उस पर डाल देता है, और जिसके जानो माल को चाहता है उससे हलाक व तबाह कर देता है, और जिससे चाहता है उससे औलों को फेर देता है और उसके जानो माल को महफूज रखता है। करीब है उस बादल की चमक आँखों के नूर को ले जाए और रोशनी की तेज़ी से आँखों को बेकार कर दे। आग
ٹھنڈک اور پانی کی ضد ہے۔ آگ کا ٹھنڈک سے ظاہر ہونا اس شے کا اپنی ضد سے ظاہر ہونا ہے کہ یہ کسی قادر و حکیم کی قدرت کے بغیر ممکن نہیں۔ بے شک، بے شک، سبحان اللہ۔ یہ نیچے اس تفسیر کے متعلق حوالہ جات ہیں۔ اور وہ آسمان میں موجود برف کے پہاڑوں سے اولے اتارتا ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اس آیت کے بارے میں مفسرین کے دو قول ہیں۔ نمبر 1، آسمان میں اولوں کے پہاڑ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اسی طرح پیدا فرمایا ہے، پھر وہ ان پہاڑوں میں سے جتنے اولے چاہتا ہے نازل فرماتا ہے۔ یہ اکثر مفسرین کا قول ہے۔ نمبر 2 ہے، آسمان سے مراد حقیقی آسمان نہیں بلکہ وہ بادل ہے جو لوگوں کے سروں پر بلند ہے۔ اسے بلندی کی وجہ سے آسمان فرمایا گیا، کیونکہ سمائی اس چیز کو کہتے ہیں جو تجھ سے بلند ہے اور تیرے اوپر ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بادل سے اولے نازل فرماتا ہے، جبکہ پہاڑوں سے بڑے بڑے بادل مراد ہیں، کیونکہ وہ بڑا ہونے کی وجہ سے پہاڑوں کے مشابہ ہیں۔ جیسے مال کی وسعت کی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ فلاں آدمی مال کے پہاڑوں کا مالک ہے، اسی طرح یہاں بادلوں کو بڑا ہونے کی وجہ سے پہاڑوں کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے۔ اور یہ مفسرین کہتے ہیں کہ اولے جمع ہوا پانی ہے جسے اللہ تعالیٰ نے بادلوں میں پیدا فرمایا ہے، پھر وہ انہیں زمین کی طرف نازل فرماتا ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ پہلا قول زیادہ مناسب ہے، کیونکہ آسمان ایک مخصوص جسم کا نام ہے اور اسے بادل کا نام قرار دینا مجازی طور پر ہے۔ اور جس طرح یہ درست ہے کہ اللہ تعالیٰ بادلوں میں پانی رکھے پھر اسے اولوں کی صورت میں نازل فرمائے، تو بلا شبہ یہ بھی صحیح ہے کہ آسمان میں اولوں کے پہاڑ ہوں، اور جب دونوں کاموں کا اللہ تعالیٰ کی قدرت میں ہونا صحیح ہے تو اس آیت کے ظاہری معنی کو ترک کرنے کی کوئی وجہ نہیں۔ بے شک۔ آیت نمبر 44 کا ترجمہ ہے، اللہ بدلی کرتا ہے رات اور دن کی، بے شک اس میں سمجھنے کا مقام ہے نگاہ والوں کو۔ تفسیر، یقلب اللہ، اللہ تبدیل فرماتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ رات اور دن کو تبدیل فرماتا ہے، اسی طرح رات کے بعد دن لاتا اور دن کے بعد رات لاتا ہے۔ بے شک بادلوں کو چلانے، ان سے بارش نکلنے، آسمانوں سے اولے برسانے، بادلوں سے بجلی ظاہر کرنے اور دن رات کو تبدیل کرنے میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے وجود، اس کی قدرت اور وحدانیت پر واضح دلائل موجود ہیں۔ بے شک، سبحان اللہ۔ آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا تاکہ میری آنے والی ویڈیوز بہتر سے بہترین ہو سکیں۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں۔ ایسی مزید قرآنک اینڈ اسلامک انفارمیشن کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ جزاک اللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔